भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों। वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। कल जा चुका है, कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका काम कोई और भी कर सकता है और किसी और का काम आप कर सकते हो। इसलिए दूसरे के इंतजार में अपना समय कभी बर्बाद न करें। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद बराबर है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अपार प्रेम से छोटे काम कर सकते हैं। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। उनमें से हर कोई किसी न किसी भेष में यीशु है। जो लोग चेहरे से खूबसूरत होते हैं, वो लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं, वो हमेशा खूबसूरत होते हैं। जब भी आप किसी पर मुस्कुराते हैं, तो यह प्यार का एक कार्य है, उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक सुंदर चीज है। प्रेम हर ऋतु में मिलने वाले फल की तरह है, जो प्रत्येक की पहुंच में है। एक साधारण मुस्कुराहट कितनी अच्छाइयों से परिपूर्ण है, मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। ईश्वर हम लोगों से सफल होने की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि वह तो हम लोगों से यह अपेक्षाएं करता है कि हम लगातार प्रयास करते रहें। मैं चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी के लिए भी चिंतित हों। क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी है कौन? आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो आपने कई वर्षों में बनाया है, वह रात भर में नष्ट हो सकता है, तो भी क्या आगे बढ़िए, उसे बनाते रहिए। छोटी बातों में वफादार रहे, क्योंकि इन्हीं में हमारी ताकत निहित होती है। कई लोग हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह होते हैं, और कुछ लोग एक सबक की तरह। हम यही सोचते हैं कि हमारा किया कार्य सागर में बूंद के समान है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। अगर हम आज को बर्बाद कर रहे हैं, तो याद रखना आने वाला भविष्य हमको डरा देगा। आपकी जिंदगी में कुछ लोग आशीर्वाद की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग सबक की तरह होते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं, तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। मैं एक छोटी पेंसिल के समान हूँ जो ईश्वर के हाथ में है, जो इस संसार को प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार दीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है आपने कितना दिया,
बल्कि यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर जाएं, न कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरा करती है। चलिए जब भी एक दूसरे से मिलें, मुस्कान के साथ मिलें। यही प्रेम की शुरुआत है। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कई गुना मुश्किल है। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। प्रेम हर ऋतु में मिलने वाले फल की तरह है, जो प्रत्येक की पहुंच में है। जो आपने कई वर्षों में बनाया है, वह रात भर में नष्ट हो सकता है, तो भी क्या आगे बढ़िए, उसे बनाते रहिए। कई लोगों हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई वह खोने के समान है।